क्या है, वर्क का वैल्यू कैसे निकाले, बहुत आसान है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बहुत सिंपल है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ एक छोटी सी बात है, यह फॉर्मूला तभी सही होगा जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम हो। आपके सिलेबस में यही क्वेश्चन आते हैं, जिस तरफ फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में जब हो, जिस तरफ फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट भी जब उसी डायरेक्शन में हो, तब सिंपल फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप कहोगे मास्टर ये तो हमेशा ऐसे ही होगा, किसी चीज को मैं जिधर धक्का दूंगा, ये मेरे सामने कुर्सी है, दिख रही है, थोड़ी सी दिख रही होगी, ये कुर्सी है, इसको अगर मैं आगे की तरफ धकेलूंगा तो आगे जाएगी, पीछे खींचूंगा तो पीछे आएगी। तो मास्टर जिधर फोर्स लगाते हैं उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमेशा फॉर्मूला यही होगा। देखो क्लास 11th में जब आप जाओगे तो आपको एक चीज मैं दिखाता हूं, मान लो ये ब्लॉक है और ये ट्रॉली है, पहिया लगा है, ट्रॉली, घर पे ट्रॉली बैग देखा है, क्या ट्रॉली बैग को हम यूं खींचते हैं, ध्यान से सोचो, क्या ट्रॉली बैग को ऐसे खींचते हो क्या, हॉरिजॉन्टल ऐसे एकदम नहीं, ऐसे खींचा जाता है, हैंडल होती है, हैंडल पकड़ के यूं ऐसे खींच के लेके जाते हैं, है कि नहीं, हैंडल से, यानी फोर्स तो इधर लगाते हैं, पर क्या ट्रॉली बैग हवा में उड़ता हुआ ऊपर आ जाता है क्या, नहीं सर, जमीन पे चलता रहता है, यानी ट्रॉली बैग तो यूं ही चलेगा ऐसे। अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एकदम सेम डायरेक्शन में नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल है थीटा। इस केस में बेटा जो वर्क का फॉर्मूला आता है, इस केस में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। पर ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सब हमें 11वीं कक्षा में 11th क्लास में पढ़ना है, तो अभी छोड़ दो। आपके सिलेबस में सिंपल है कि जिस दिशा में फोर्स उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस। पर रियल लाइफ में देखो ये सब भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को खींचाओ, ट्रॉली को खींच ऐसे रहे हैं, ट्रॉली ऐसे करके खींच के ले जा रहे हैं, फोर्स तो यूं लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला केस हमें नहीं पढ़ना है, एफ कॉस थीटा वगैरह, हमें ये पढ़ना है। ठीक, कंडीशन क्या है, जिधर फोर्स हो उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि स्पीड, कोई डायरेक्शन नहीं होता। वर्क की एसआई यूनिट क्या है भाई, सारी क्वांटिटी की कुछ ना कुछ एसआई यूनिट होती है। डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर है, फोर्स की न्यूटन है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। वैसे ही बेटा वर्क की एसआई यूनिट है जूल्स, साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पे है, डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। तो वर्क हमेशा जूल्स में होगा, 20 जूल्स, 30 जूल्स, 100 जूल्स, 1000 जूल्स, हमेशा जूल्स में होगा। अब ये जूल क्या चीज है, आराम से समझो। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सर याद हो गया। फोर्स की यूनिट बता, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बता, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, सबको याद है इतना, ठीक है। फोर्स न्यूटन में होता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में। तो बेटा वर्क की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन इंटू मीटर। यस, तो वर्क की यूनिट तो सर न्यूटन मीटर होनी चाहिए, वही है यार। बार बार कौन दो लेटर लिखे, तो न्यूटन मीटर को जोड़ के हमने बना दिया जूल्स, कैपिटल जे। तो कोई नई यूनिट नहीं है, वही है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर। इसी न्यूटन मीटर को मैं क्या बोल देता हूं, जूल्स। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स, कैपिटल जे, और न्यूटन मीटर एनएम। ठीक है, एक दूसरी यूनिट भी है वर्क की, अनदर यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। ये एक छोटी सी यूनिट है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि लेंथ की एक यूनिट किलोमीटर भी है, एक यूनिट मीटर भी है। किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, मीटर छोटी, सेंटीमीटर और छोटी, मिलीमीटर और छोटी। वैसे ही वर्क की बड़ी यूनिट जूल है, छोटी यूनिट है अर्ग। क्या, अर्ग, ERG। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एक जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। एक जूल बहुत बड़ा है, अर्ग बहुत छोटा है, तो एक जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, पर ये एनसीईआरटी में नहीं है। चलो वर्क का फॉर्मूला क्लियर। और एक सवाल करते हैं एनसीईआरटी का हलवा सवाल, कैलकुलेट दी वर्क डन बाय दी फोर्स। वीडियो को पॉज करें, आंसर कमेंट कर दें।